नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत मेरी सुनी हुई अच्छी चुनिंदा कहानियों में से प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, पिता का आशीर्वाद। एक गांव में एक पिता पुत्र बहुत गरीब अवस्था में ही थे, परंतु पुत्र अपने पिता की सेवा को ही अपना सौभाग्य समझता था। वह तन और मन से अपने पिता की सेवा में लगा हुआ था। धन तो उनके पास था ही नहीं। जैसा भी था रूखी सूखी खाकर बेटा अपने पिता की बहुत सेवा करता था, परंतु पिता की तबीयत दिनों दिन खराब होती ही जा रही थी। और एक दिन जब वह मरणासन्न अवस्था में आया तो उसने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत बहुत सेवा करी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और बहुत सुख प्राप्त करोगे। बेटे ने कहा, पिताजी मेरे को तो आपका होना ही बहुत सुख देता है और मैं बहुत सुखी हूँ आपकी सेवा करके ही, परंतु नियति को जो मंजूर है वही होता है। उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अब बेटे ने जैसा भी वो कर सकता था, उसने अपने पिता की अंत्येष्टि के बाद छोटा मोटा काम शुरू करा, परंतु यह सत्य था कि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत हो रहा था। वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। वह जिस भी काम में हाथ लगाता उसमें ही उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता। धीरे धीरे वह अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और वह सबसे यही कहता था कि मेरे व्यापार के बढ़ने का एकमात्र कारण मेरे पिता का आशीर्वाद है। अब सब लोग कोई ऐसे थोड़ी ना होते हैं। कई लोगों ने कहा ये कोई पिता का आशीर्वाद कोई कारण नहीं होता, सबके साथ सबके माता पिता का आशीर्वाद होता है, तो सब क्यों नहीं इतना ऊंचाई पर इतनी जल्दी पहुंच जाते। ये ना तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुम बहुत समझदारी से चलते हो, तुम्हें पता है कि कहाँ पर लाभ होना है, तुम वही काम में हाथ डालते हो। तुम हमें भी सिखा दो। उसने बोला, अरे नहीं, ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का नतीजा है। तो एक दो लोगों ने कहा, अच्छा तो कोई ऐसा काम करके देखो ना जिसमें कि हानि होना निश्चित है, तब भी तुम्हारे पिता को लाभ हो तो हम माने। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। वो अरब देशों में खजूर लेकर के गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अरब देश से खजूर का व्यापार से कमा करके लाऊंगा। सबने कहा, ये तो सच में ही अरब देश में व्यापार करके तू क्या कमाएगा, वहाँ तो वैसे ही खजूर इतना सस्ते होते हैं, जो भी होता है। खैर, बेटे ने कहा, मैं अभी तुमको पिता का आशीर्वाद ही दिखाता हूँ। वह वहाँ पर गया तो कुछ लोग उसे दिखे। उन्होंने जब व्यापारी बन के गया तो और उधर के व्यापारी लोगों ने भी उसका स्वागत करा और पूछा, भाई क्यों आए, कैसे क्या लेके। उसने कहा, मैं खजूर का व्यापार करने आया हूँ। सारे व्यापारी हंस पड़े, बोले, यहाँ तो खजूर में तुमको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ तो उल्टा तुम घाटे में ही बेचोगे। यहाँ तो बहुत सस्ते खजूर मिलते हैं और सबके ही घर में है, यहाँ से तो हम खजूर का व्यापार करते हैं, इधर तो तुमको लाभ नहीं होगा। पर उसको अपने पिता के आशीर्वाद पर भरोसा था। वो अपना व्यापार करने के लिए थोड़ा आगे चला तो उसने देखा राजा कुछ साथियों के साथ छलनी लेके आ रहा था। इसने जब पता पड़ा राजा को कि यह भी एक व्यापारी है, राजा ने उसका व्यापारी होने के नाते स्वागत करा और पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो उसने कहा, देखो मैं ना यहाँ खजूर का व्यापार करने आया हूँ। राजा ने कहा, शायद आप गलती कर रहे हैं, यहाँ हमको खजूर की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास में अपने होते हैं, हम तो खजूर बेचते हैं।
पर उसने बोला जी मेरे को पता है, मेरे साथ में किसी ने धोखा नहीं करा, मुझे ये वाली बात पता थी, पर सब लोगों ने कहा है कि मेरे पिता का आशीर्वाद नहीं है, मेरे ऊंचे बढ़ने का कारण मेरी अपनी समझदारी है, तो अब के मैं बेसमझी का काम करके यहाँ पर आया हूँ। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा होता होएगा। तभी उसने कहा मेरे पिता का आशीर्वाद ऐसा है कि अगर मैंने आज तक मिट्टी में भी हाथ डाला है ना तो वो सोना हो गई है। ऐसा कहते हुए उसने यूं मिट्टी में हाथ डाला और ऐसे उठाया तो उसके हाथ में सोने की रतन जटित अंगूठी आ गई, और उस अंगूठी को देखते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। राजा ने कहा अरे यही ढूंढने के लिए तो हम सारे निकले थे। राजा ने वो अंगूठी उससे ली और कहा ये मेरे गुरु की दी हुई अंगूठी है, मैं इधर से आ रहा था तो वो अंगूठी गिर गई। जैसे तुम्हें विश्वास है ऐसे मुझे भी विश्वास है कि मेरे गुरु की दी हुई इस अंगूठी के कारण ही मेरा राज्य संपन्न है। यहाँ के सब लोग बहुत खुशी है क्योंकि ये अंगूठी मेरे गुरु की कृपा है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी की यह अंगूठी जानबूझकर इसलिए ही खोई थी ताकि आपके पिता का आशीर्वाद फलीभूत हो सके। तो ये मैं अपने गुरुजी की आज्ञा ही मानता हूँ कि आपके पिताजी के आशीर्वाद स्वरूप आपको लाभ हो। आप जितने भी लाभ की उम्मीद लेकर के आए हैं आप मुझे बतलाएं और राजकोष से उतना धन ले लें। आपको अब के भी लाभ ही हुआ है, वास्तव में यह आपके पिताजी का आशीर्वाद ही है। अब तो मेरे गुरुजी की अंगूठी ने इस बात की, इस कथन की पुष्टि भी कर दी है। आपका स्वागत है, आप हमारे राजमहल के मेहमान रहिए और बाद में राजकोष से धन लेकर के चले जाएं। और फिर जब वह राजकोष से बहुत ही सारा धन लेकर के अपना देश में वापस आया तो सबने यही माना कि वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद फलीभूत होता है। भले ही उस समय पिता के पास में, जबकि पिता खुद गरीबी हाल में थे, उनके पास में कुछ भी ना हो, लेकिन उनके आशीर्वाद की कीमत बहुत होती है। इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।